इन आवर डे टू डे लाइफ हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, जैसे साइकिलिंग करना, दौड़ना, खेलना, डांस करना। तो ये सारे जो डिफरेंट एक्टिविटीज हम करते हैं, कैसे कर पाते हैं? क्या ये डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स भी कर पाते हैं? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि हमारे और डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स में क्या ऐसा डिफरेंस है कि हम लोग जो कर पाते हैं शायद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स नहीं कर पाते होंगे। We humans are made up of different types of bones in our body. हमारे जो बोन्स होते हैं वो डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स के भी होते हैं। ये सारे हम जानेंगे आगे जाके, लेकिन पहले जान लेते हैं कि स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक एसेंशियल सपोर्ट सिस्टम फॉर द बॉडी। जैसे कि हम एक फोटो फ्रेम का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जो फोटो है वो अच्छे से एक शेप एंड साइज में रहे। और अगर आप बाहर रखेंगे उसको तो उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन एक फोटो फ्रेम के अंदर रखेंगे तो वो फोटो अच्छे से रहेगा और सालों तक रहता है। इसीलिए हमारा जो बॉडी है वो भी बना हुआ है डिफरेंट बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज के, ताकि जो हमारा बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, किडनी, ये सब इंटरनल पार्ट्स प्रोटेक्टेड रहे। हमारे जो एडल्ट्स हैं वो 206 बोन से बने हुए हैं ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज के। इसीलिए वी आर एबल टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज, लाइक हम खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, वो भी इजीली, आसानी से, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम कर सकते हैं। इट इज ऑल ड्यू टू द स्केलेटल सिस्टम। जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ हार्ड मटेरियल। दैट हार्ड मटेरियल इज कॉल्ड एज बोन। दैट बोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम से बोन बना हुआ होता है। द रियल कैल्शियम यू कैन सी, दैट इज आवर ओन बोन। In adults, we have 206 bones in our body that of different shape and size. A child is born with more than 300 bones. As the child grows, जब वो child बड़ा होता है तो वो बोन्स क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और 206 बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन एक चाइल्ड का जब बर्थ होता है तब उसके पास 300 बोन्स होते हैं। चलिए जानते हैं कि हमारे पास कितने डिफरेंट बोन्स है जिसके कारण हम डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज इजीली कर पाते हैं। फर्स्ट वन इज योर बैकबोन। बैकबोन इज कंप्राइज्ड ऑफ 33 बोन्स, 33 स्मॉल बोन्स। आप देख सकते हैं फ्रॉम अपर पार्ट से लोअर पार्ट अगर हम काउंट करें तो 33 स्मॉल बोन्स है हमारे पास, एंड दैट 33 स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड एज वर्टिब्रे। आप देख सकते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ दिस वर्टिब्रे लुक्स लाइक अ कॉलम, कॉलम जैसा आपको लग रहा होगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम। एंड दिस इज कनेक्टेड टू द स्कल आल्सो। दिस वर्टिब्रल कॉलम इज कनेक्टेड टू स्कल एज वेल। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये क्या करता है, ये इसका यूसेज क्या है? इसका यूसेज फंक्शन ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। हमारे स्पाइन के कारण हम डिफरेंट एक्टिविटीज जैसे कि बैठना, खड़े होना, चलना, दौड़ना, ट्विस्ट करना, बेंड करना, ये सारे जो फिजिकल एक्टिविटीज है हम कंप्लीट इसीलिए कर पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पाइन। सेकेंड टाइप ऑफ बोन इज योर रीब। रीब जो होता है वो बैकबोन और ब्रेस्ट बोन को कनेक्ट करता है, इसे कहते हैं ब्रेस्ट बोन। और आप पीछे वाला ये देख सकते हैं, ये इसको कहते हैं बैक बोन। ये जो रीव्स होते हैं, ये जो रीव्स है, ये रीव्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं बैकबोन और ब्रेस्ट बोन को। जो बैकबोन को सिर्फ कनेक्ट करता है, ब्रेस्ट बोन को नहीं कनेक्ट करता, जो रीव, उसे कहते हैं फ्लोटिंग रीव। In the lower part you can see that floating reef, and these reefs are up of 12 pairs। ये 12 पेयर्स के रीड्स होते हैं। इसका फंक्शन, इस मेन फंक्शन इसका ये है कि लंग्स और हार्ट को
प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज योर पेल्विक बोन। पेल्विक बोन एक मशीन शेप जैसा आपको दिख रहा होगा। ये सपोर्ट करता है हमारे स्पाइनल कॉलम को भी। जो लोअर पार्ट में जो स्पाइनल कॉलम आता है उसे भी सपोर्ट करता है हमारा पेल्विक बोन। ये प्रोटेक्ट करता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। एब्डोमिनल ऑर्गन्स जैसे कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूट्रस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको प्रोटेक्ट करता है हमारा पेल्विक बोन। इसीलिए पेल्विक बोन इज वेरी वाइटल बोन इन आवर बॉडी। स्कल बोन। स्कल बोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक ह्यूमन बॉडी का। स्कल बोन प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को कोई भी इंजरीज से। स्कल बोन बना होता है 8 फ्लैट बोन से। जो अपर पार्ट होता है स्कल का, जैसे कि अपर जॉ, वो मूवेबल नहीं होता है, लेकिन जो लोअर जॉ होता है वो मूवेबल होता है। लोअर जॉ मूवेबल होने के कारण हम डिफरेंट एक्टिविटीज कर पाते हैं, जैसे कि खाना खाना, बातें करना, हंसना। ऐसे ही बोन्स काम नहीं कर लेते हैं। बोन्स अगर ऐसे सीधे होते तो शायद हम लोग कोई डिफरेंट एक्टिविटीज करने में प्रॉब्लम होता। जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे बॉडी में आती है, जो बेंड करते हैं या फिर हम लोग नी को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्ट्रेच करते हैं, एल्बो को स्ट्रेच करते हैं, शोल्डर को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, इट इज ऑल ड्यू टू द जॉइंट्स। जो जॉइंट्स होते हैं नी में, शोल्डर में, आपके एल्बो में, तो ये सारे जॉइंट्स के कारण हम डिफरेंट एक्टिविटीज फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर सकते हैं। तो वी हैव मेनली 4 different types of joints in our body. First one is your ball socket joint, second hinge joint, third is fixed joint, fourth is pivotal joint. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आप अपने शोल्डर और हिप जॉइंट को भी कह सकते हैं। अगर आप अपने शोल्डर को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बोन्स का जॉइन हुआ है। वन इज द सॉकेट बोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉकेट जैसा एक हॉलो स्पेस है, जिसके अंदर हमने एक बॉल जैसा बोन को फिक्स किया है। तो ये 2 बोन्स का जो जॉइन है उसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आप देख सकते हैं कि जो सॉकेट होता है वो फिक्स्ड होता है, वो मूवेबल नहीं होता, लेकिन जो बॉल होता है वो सॉकेट के अंदर ऐसे फिक्स्ड है कि वो आसानी से मूव कर सकता है डिफरेंट डायरेक्शन में। दैट इज इन 360 डिग्री में भी मूव कर सकता है। अगर आप अपने शोल्डर और हिप जॉइंट को देखें तो वो एक बॉल एंड सॉकेट जैसा दिख रहा होगा, और उस बॉल एंड सॉकेट के बोन्स को जॉइन करके जो जॉइंट बना उसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आप अपने डोर को आसानी से ओपन और क्लोज कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि आपके डोर के कॉर्नर में आप देख सकते हैं एक हिंज लगा हुआ है। इस हिंज के कारण आप उसको अच्छे से बंद कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में एक हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट हमारे एल्बो, नी, एंकल जॉइंट्स में देखने को मिलता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है। बैक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे एक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रहा है, वो भी एल्बो बोन में। इसीलिए इसको कहा जाता है हिंज जॉइंट, क्योंकि ये आप देख सकते हैं आपके जैसे डोर ओपन एंड क्लोज होता है, वैसे ही आपका जो एल्बो है या फिर नी है वो आप सिर्फ ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, मतलब बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर सकते हैं और कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए इसे कहा जाता है हिंज जॉइंट। फिक्स जॉइंट हमको देखने को मिल सकता है हमारा स्कल। स्कल जो होता है एक फिक्स जॉइंट्स से बना होता है, क्योंकि जो हमारा स्कल है वो 8 फ्लैट बोन से बना होता है, और इन बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं बीच में उसको कहा जाता है फिक्स जॉइंट्स। ये फिक्स जॉइंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो जॉइंट्स है ये मूवेबल नहीं होता है, कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं ये जॉइंट्स, इसीलिए इनको कहा जाता है फिक्स जॉइंट। और आप देख सकते हैं कि जो अपर पार्ट होता है स्कल का वो बिल्कुल भी मूवेबल नहीं होता है, लेकिन सिर्फ लोअर जो जॉ होता है स्कल में वो
मूवेबल होता है। इसीलिए हम खाना च्यू कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, हंस सकते हैं। अगर ये मूवेबल नहीं होता तो हम ये एक्टिविटीज नहीं कर पाते। Pivotal joint allows rotation, twisting, extension and flexibility. Pivotal joint के कारण हम अपने हेड को कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जब हम यस बोलते हैं तो हमारे हेड को अप डाउन करते हैं, जब नो बोलते हैं तो लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पिवोटल जॉइंट है वो हमारे हेड को मूव करने में हेल्प करता है, और ये जो पिवोटल जॉइंट होता है वो स्कल और टू वर्टिब्रेस के बीच में होता है। एंड ये जो पिवोटल जॉइंट होता है वो सिलिंड्रिकल बोन जैसा आपको दिखेगा। देख सकते हैं आप इस पिक्चर में कि सिलिंड्रिकल जैसा दिख रहा है। Cartilage is an important component in human body. Cartilage is a tough, smooth, shiny substance जो कि आपको देखने को मिल सकता है बोन्स के एंड में। तो कार्टिलेज जो होता है बोन्स के एंड में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन कार्टिलेज और बोन को एक सब्सटेंस डिवाइड करता है और उस सब्सटेंस को कहते हैं स्लीपरी फ्लूइड। स्लीपरी फ्लूइड एंड कार्टिलेज जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे बोन्स के लिए, क्योंकि ये जो बोन्स है अगर ये कार्टिलेज और स्लिपरी फ्लूइड उसमें प्रेजेंट ना हो तो शायद उसमें कोई स्क्रैचेस आ सकते हैं, उनमें कुछ टकरार हो सकती है जब चलते हैं, दौड़ते हैं या फिर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो आपको ये कार्टिलेज जो है आप के नी और हिप जॉइंट्स में देखने को मिल सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज योर लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है वो एक स्ट्रेची बैंड लाइक टिश्यू होता है जो कि आपको स्ट्रेच आउट करने में हेल्प करता है, आपको दौड़ने में मदद करता है। तो ये तीनों जो कंपोनेंट्स है हमारे बॉडी में, हमारे जॉइंट्स में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। Muscles protect bone. Muscles help in the movement of human body. Muscles contraction और relaxation में भी help करता है। तो muscles जो होते हैं बहुत important component होते हैं हमारे body में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हम अपने elbow bone को up down करते हैं तो वो आराम से stretch flexibility के साथ stretch हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है due to the presence of muscles। आप देख सकते हैं जब ये एल्बो बोन को हम रिलैक्स कर रहे हैं तो वो अपने नॉर्मल पोजीशन में ये जो मसल है रह रहा है, लेकिन जब आप उस एल्बो बोन को अपवर्ड्स लेते हैं तो यहाँ पे एक लंप जैसा आपको दिख रहा है। तो ये इतना आसानी से स्ट्रेच कैसे हो रहा है एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन कैसे हो रहा है? इट इज ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मसल्स। सो मसल्स हमको आसानी से बॉडी मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है, स्ट्रेच करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि मसल्स को स्ट्रेची टिश्यूज भी कहा जाता है। क्या अदर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन जैसे मूवमेंट कर सकते हैं? क्या अदर ऑर्गेनिजम्स का ह्यूमन बॉडी जैसा बॉडी होता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अर्थवर्म्स आप सॉइल में और डेड ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे कि डेड लीव्स, डेड एनिमल्स के पास देखने को मिल सकता है। और जो अर्थवर्म होता है वो फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि अर्थवर्म्स जो होते हैं वो फार्मर्स को हेल्प करते हैं सॉइल को फर्टाइल बनाने में। अर्थवर्म्स जो सॉइल में फूड होता है उसको खा लेते हैं और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स उनके बॉडी में बच जाता है उसको एक्सक्रिएट कर देते हैं, अपने बॉडी से निकाल देते हैं। अर्थवर्म्स का बॉडी का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो सेगमेंटेड रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बॉडी में। यहाँ पे देख सकते हैं सेगमेंटेड रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो क्या करते हैं ना, एक पार्ट को स्ट्रेच करते हैं फिर दूसरे पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे करके वो अपने बॉडी का फॉरवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे वो एक पार्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं और एक पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे करके उनका फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है। स्नेल्स आपको लैंड में
और सॉइल में, दोनों में देखने को मिल सकता है। स्नेल्स जो होते हैं वो अपने बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके अपना एक वेवी मूवमेंट क्रिएट करते हैं, जिसके कारण से वो वन प्लेस टू अनदर मूव कर सकते हैं। जो स्नेल्स होते हैं वो एक स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं अपने बॉडी से, दैट इज कॉल्ड म्यूकस। जो स्टिकी सब्सटेंस होता है वो एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है। जो ग्रीप होता है बिटवीन स्नेल एंड ग्राउंड के बीच वो रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू दिस म्यूकस सिक्रिएशन। ये म्यूकस सिक्रिएशन के कारण ग्रीप पूरा रिड्यूस हो जाता है और ये हेल्प करता है स्नेल को वन प्लेस टू अनदर इजीली मूव करने के लिए। जो स्नेल्स होते हैं उनके अपर बॉडी पार्ट पे आप देख सकते हैं एक हार्ड सब्सटेंस होता है। ये हार्ड सब्सटेंस कोई बोन नहीं होता या फिर ये लोकोमोशन के लिए हेल्प भी नहीं करता है। ये स्नेल के लोकोमोशंस को कहा जाता है क्रॉलिंग। कॉकरोचेस आर टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स जो आप अपने घर में भी देख सकते हैं। आपको बहुत सारे कॉकरोचेस देखने को मिल सकता है। कॉकरोचेस कैन वॉक, क्लाइंब एंड फ्लाई। कॉकरोचेस का बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज योर हेड, second is thorax, and third is abdomen. The middle part which is called thoracic. Thoracic part में आप देख सकते हैं इनके पास 3 pairs of leg होते हैं। लिम्स के पास जो मसल्स होते हैं, ये जो मसल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कॉकरोचेस के मूवमेंट के लिए। जो अपर पार्ट हार्ड पार्ट होता है कॉकरोचेस का उसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन एक्चुअल में विंग्स होते हैं और विंग्स जब वो फ्लाई करते हैं तो ब्रेस्ट मसल्स हेल्प करते हैं विंग्स के मूवमेंट के लिए। बर्ड्स आर जनरली एग लेइंग एनिमल्स। उनके पास फेदर्स होता है, विंग्स होता है और बीक होता है। वो उड़ सकते हैं, चल सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, दे कैन पर्च, सो दे कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ बर्ड्स होते हैं जो फ्लाइटलेस होते हैं, वो वन प्लेस टू अदर मूव करने के लिए सिर्फ चल सकते हैं, तो वो उड़ नहीं सकते हैं। फोर लिम्स मतलब कि जो फ्रंट लिम्स होते हैं उसे कहा जाता है विंग्स। जो हिंड लिम्स होते हैं जो हेल्प करता है उनको चलने में, जंप करने में, स्विम करने में, तो ये हिंड लिम्स, दिस आर कॉल्ड हिंड लिम्स। एंड जो बर्ड्स का जो स्केलेटन होता है वो हॉलो होता है, क्योंकि इट रिड्यूसेस द वेट। ये वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है, इसीलिए उनका जो स्केलेटन होता है वो हॉलो होता है और इसी कारण से वो आराम से उड़ सकते हैं। लेकिन कुछ बर्ड्स जैसे कि पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, ये फ्लाइटलेस इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पास हेवी बोन्स होता है। जनरली जो फिशेस होते हैं हमको ओशन, रिवर, लेक्स, आजकल तो हम एक्वेरियम में भी रखते हैं। जो फिशेस का लोकोमोशन होता है वाटर में इतना आसानी से कैसे होता है, क्योंकि फिशेस का जो मिडिल पोर्शन होता है वो स्लीमर होता है देन दी एंड पोर्शंस। जो एंड पोर्शंस होते हैं उसको कहा जाता है टैपर्ड एंड्स। और ये जो शेप और स्ट्रक्चर फिशेस को मिला है उसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। ये जो स्ट्रीमलाइन बॉडी स्ट्रक्चर हेल्प करता है फिश को वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव करने के लिए। और जो फिश का जो स्केलेटन होता है एक वेल अरेंज्ड स्केलेटन मिला है उनको विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। फिशेस जो स्विम करते हैं तो उनका जो टेल होता है वो मूव करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी के। इसीलिए जो जर्क क्रिएट होता है, क्योंकि जो टेल होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन बॉडी के मूव करता है, इसीलिए जर्क क्रिएट होता है। इस जर्क के कारण जो फिश होता है वो अपने बॉडी को फ्रंट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करने में हेल्प होता है। जो टेल्स होते हैं उनमें आप देख सकते हैं लाइंस होते हैं, उसको कहा जाता है फिन्स। और ये जो फिन्स होते हैं वो बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं जब फिशेस स्विम करते हैं। उनके पास एक लेटरल लाइन है, आप देख सकते हैं, ये लेटरल लाइन उनको प्रे कैच करने में हेल्प करता है।
स्नेक्स हम जनरली ग्राउंड वाटर कोई भी ट्रीज में देखने को मिल सकता है। जो स्नेक्स होते हैं वो लेगलेस रेप्टाइल्स होते हैं। वो वेवी कर्व्स बना के वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं। उनके पास कोई लेग नहीं होता है। जो स्नेक्स होते हैं दे क्रिएट कर्व्स। जो कर्व्स क्रिएट करते हैं उससे बहुत सारे लूप्स क्रिएट होते हैं जो कि पुश करता है उनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, जो कि बहुत ही फास्ट होता है और स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो स्ट्रेट नहीं होता है, टेढ़ा-मेढ़ा मोशन होता है, उसको कहते हैं सर्पेंटाइन मोशन।